Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. इंडिया की गूंज के साथ आज चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल मुकाबला होना है भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच। आज तक का ये स्टेडियम तैयार है, आप देख सकते होंगे यहाँ पे कुछ इंडिया टी शर्ट्स भी हैं और कुछ वो युवा भी हैं, वो बच्चे भी हैं यहाँ पर जो मुमकिन है कि क्रिकेट एकेडमीज का हिस्सा है। आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, सब लोग, सबको यकीन है कि इंडिया जीतेगा आज पूरा 100%। चलिए ढोल के साथ हम स्वागत करते हैं अपने क्रिकेट एक्सपर्ट कपिल देव का। आज ये सेमीफाइनल के समय ही वादा हो गया था कि आज जब यहां पर जीत होगी तो उसके बाद दुबई से सनी भाई, सुनील गावस्कर और दिल्ली के स्टूडियो से आप और विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। विक्रांत, कपिल देव हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं, ढोल के साथ स्वागत हमने किया है। पूरा हमारा आज तक स्टेडियम यहां पर तैयार है और सनी भाई भी आपके साथ बस आने ही वाले हैं, जुड़ने ही वाले हैं थोड़ी देर में। कपिल जी, आज सुबह जब उठे हैं कितने विश्वास के साथ कि आज चैंपियंस ट्रॉफी हमारी? आई थिंक देखा जाए तो जिस तरह क्रिकेट खेली है इंडियन टीम ने, ज़्यादा चांसेस है इंडियन टीम के। उस दिन पिछले बार मैंने बोला था 49-51, आज थोड़े से आंकड़े बदल रहा हूँ, मुझे लगता है 55-45। कंडीशन देख के, सिचुएशन देख के, इवन दो न्यूजीलैंड बहुत बेहतर खेल के आई है, फिर भी इस कंडीशन में आई थिंक इंडिया है मोर चांसेस। और विक्रांत, न्यूजीलैंड ने इस बात को लेकर चिंता जाहिर भी, हालांकि उन्होंने कहा कि हम हर तरह की चीज के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांटेज इंडिया को है, हम भी इस बात को मान रहे हैं। श्वेता, एडवांटेज होगा ही होगा, बिकॉज देखिए दो वजह है ना। न्यूजीलैंड ने जो अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली है वो पाकिस्तान में खेल के आए हैं, ये ना भूलें कि वो ट्राई सीरीज भी जीते और अभी तक वो जो मैच जीत के आ रहे हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो कंडीशंस अलग है। दुबई में वो एक मैच खेलने आए थे, ठीक है, एक हफ्ता पहले पिछला संडे आपको याद होगा उनसे 250 रन चेज नहीं हुए थे, बट वो दिन था जहां इंडिया ने एक चीज नई अनलीश की थी, वो थी 4 स्पिनर इंक्लूडिंग वरुण चक्रवर्ती। अब हफ्ता इनको सबको पता चल गया है कि यार वरुण चक्रवर्ती ने खेलना है, इंडिया ने 4 स्पिनर हैं, 40 ओवर हैं, कंडीशंस भी कैसी हैं। उस गेम में न्यूजीलैंड ने कंडीशंस को भी अच्छा रीड नहीं किया था। बट मेरा अभी भी मानना है जो आप कह रहे हैं, जो कपिल पाजी ने एक बात बोली थी 51-49, मैं बस ये है कि अगर प्री मैच देखें तो मैं 60-40 कहूंगा इंडिया की फेवर में, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी है, फाइनल है, फाइनल में श्वेता वो आधा घंटा पहला जो होता है वो दोनों टीमों के लिए घातक होता है। मैं रिलीफ इंडिया के लिए ये मानूंगा, दो बातें। इंडिया का वो जो बैरियर होता था वो उन्होंने पिछले साल वर्ल्ड T20 जीत के फाइनल वो तोड़ा है, ये मतलब नहीं कि आज भी जीत जाएंगे, बट वो एक बैरियर तोड़ा। दूसरा, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबला था उसमें इंडिया का वर्स्ट स्टार्ट था, आप 32 रनों पे 3 आउट हो गए थे, येट आपने 250 रन बोर्ड पे लगाए जितने आपको चाहिए थे और फिर आपने उसको 45 रन से मैच जीता। सो ये मुझे लगता है कि दो चीजें बहुत अहम हैं और न्यूजीलैंड भी इस बात को समझता होगा। अच्छा कपिल जी, मुझे सबसे अच्छी चीज जो ये लगी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो भारत की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि पिछले साल जीतने के बाद वर्ल्ड T20 हमारी भूख शांत हो गई है, हम उतने ही हंग्री हैं, वी एज हंग्री, उन्होंने ये बात कही है। बिल्कुल, और बनता भी है। देखिए नई सीरीज है, यही टीम हमें हरा के गई थी इंडिया में, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल के गई थी, और न्यूजीलैंड का अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है कि दे आर नथिंग टू लूज, एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं है, लेकिन उनकी टीम की कमिटमेंट देखो ना, वो बहुत बढ़िया लगती है हमेशा। इस बार नहीं, पिछले 15 साल हिंदुस्तान के साथ जब भी वे खेले हैं उनकी कमिटमेंट में कोई कमी नहीं आती। उस दिन कैसा खेलते हैं वो ज़्यादा है। अगर आज इंडियन टीम बेहतर खेलेगी, और इंडियन टीम को कौन जिता सकता है आज, आई थिंक डिपेंड करता है पिच के ऊपर। पिच बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। अगर यहाँ पर थोड़ी सी टर्निंग ट्रैक हुई तो हम कह सकते हैं कि हमारा वो 5% जो एक्स्ट्रा है उसी के लिए है।
नहीं कपिल जी, आपने जो बात कही ना न्यूजीलैंड के कमिटमेंट के लिए, वो हम थोड़े से आंकड़े दिखाते हैं और कमिटमेंट दरअसल आपके कैचेस में भी नजर आता है, कितने चांसेस आपको मिल रहे हैं और उसमें से कितने आप गंवा रहे हैं। और वो जब आंकड़े हम यहाँ पर देखते हैं तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच इस डिपार्टमेंट में एक तरीके से हम कहें तो भारत को कैचअप करना होगा उस कैचिंग के आंकड़े को। 75% है न्यूजीलैंड का चैंपियंस ट्रॉफी में। भारत का जो कैच परसेंट, जो 75% हमने पकड़े हैं, यानी 100% में से 25% हमने वो कैचेस ड्रॉप किए हैं। इस बार महंगा नहीं पड़ा है, सारे मैचेस हम जीतते रहे, लेकिन क्लोज मैचेस में ये अहम हो जाता है। अब न्यूजीलैंड का जब आंकड़ा आप देखेंगे तो 32 कैच के चांसेस उन्हें, केवल एक छोड़ा, हमने 7 छोड़े, उन्होंने केवल एक छोड़ा और वो भी बड़ा ही टफ कैच था। लेकिन ये कमिटमेंट फील्ड में हर एक खिलाड़ी में दिखती है। यही न्यूजीलैंड की इम्पैक्ट है। हाँ। कि अगर उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखो, उनकी बल्लेबाजी देखो, उनकी गेंदबाजी, फिर मैं ये कहूँगा कि बड़े नाम नहीं है पर उनकी टीम के हमेशा बड़ी कमिटमेंट नज़र आती है जो एक टीम को आगे लेके जाती है। जिस टीम की भी कमिटमेंट बड़ी होती है ना, उनको आप रूल आउट कभी नहीं कर सकते। कभी कभी आता है, बड़ी टीमें आती हैं, बड़े नाम आते हैं तो बोलते हैं कि किसी और के ऊपर डिपेंड कर लेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के प्लेयरों की खासियत क्या है कि जब वो खड़े होते हैं वो ये सोचते हैं हमें ही लेके जाना। विक्रांत, मैट हेनरी को लेकर कुछ अपडेट है क्या? उनके खेलने पर सस्पेंस है, मतलब भारत का कुछ और परसेंटेज हम बढ़ा सकते हैं इस हिसाब से? सही कहा आपने, क्योंकि मैट हेनरी ने 5 विकेटें ली थी श्वेता, इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर है। इनफैक्ट 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी मैट हेनरी ने ही न्यूजीलैंड को जिताया था। कल शाम को इन्होंने ये कहा था कि जी उनका फिटनेस टेस्ट लिया जा रहा है। कल उन्होंने जो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में शाम को प्रैक्टिस की थी, उन्होंने थोड़ा सा गेंद डाला था। अब न्यूजीलैंड ये सोच रहा है कि उन्होंने वहां पर गेंद डाला आज सुबह। अब कपिल पाजी बेहतर बताएंगे, जब आपका शोल्डर उतरा नहीं है, सबसे बड़ी बात है शोल्डर उतरा नहीं है, नहीं तो वो आउटराइट बाहर हो जाते। अब कहाँ स्टिफनेस है, क्या उनको दिक्कत आ रही है, तो वो आज सुबह देखेंगे। और आई थिंक मुझे लगता है कि टीमें भी मैदान में जब आएंगी तो आप आज हो सकता है उनसे उनका एक छोटा सा फिटनेस टेस्ट लेके यहाँ पे देखें कि क्या वो कोप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज आप 10 ओवर का मैच मतलब पर बॉलर है, 2020 में ना आप चल जाते हैं। आप नहीं चाहोगे कि इतनी गर्मी में आपने एक बॉलर को खिलाया हो और बीच मैच में जी आपने 4.3 ओवर किए और जी मेरा कंधा उतर गया। सो ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है वो ध्यान रखेंगे। आई थिंक फैसला आपको अगले 45 मिनट में पता चलेगा, या मैं ये कहूँ कि 40 मिनट में, जब वो यहाँ पे आ जाएंगे, जब वो गेंद डालने जाएंगे अंदर, थोड़ा सा फिटनेस टेस्ट मैच से पहले। मैं आपको वेदर के बारे में पूछना चाहता हूँ। सुना है काफ़ी हवा चल रही है, कि वहाँ का वेदर फोरकास्ट क्या है? मैं पाजी आपको दिखाई देता हूँ। कल बहुत गर्मी थी पाजी, कल ना 36-37 डिग्री टेम्परेचर, अच्छा टीमें भी आ गई हैं वैसे, कल 36-37 डिग्री टेम्परेचर था पाजी। आज सुबह से ना ओवरकास्ट है। अगर मैं आपको दिखा दूं ओवरकास्ट मतलब ये देखिए, ये बादल हैं। आप अगर फिलहाल तो हम फूल देख अब सकते आपका हैं। चेहरा दिख रहा है विक्रांत, आपका सिर्फ चेहरा देख फ्रेम सकते हैं। यस, नहीं, आप देखिए ये बादल हैं, ओवरकास्ट है, लेकिन पाजी एज वी स्पीक इस वक्त टेम्परेचर 30 डिग्री है, मतलब हवा नहीं चल रही है। ये देखिए, ये बिल्कुल स्टिलनेस है, आप पत्तों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्टिलनेस का मतलब है कि ओवरकास्ट जरूर है, लेकिन थोड़ी सी ना मतलब आप ये कह लें कि ह्यूमिड कंडीशंस ज़्यादा हैं। कल जितनी गर्मी नहीं है। और कल पाजी मैं गर्मी का आपको बताऊं, कल क्योंकि ये पिच इस्तेमाल हो रही है जो इंडिया पाकिस्तान मैच में 2 हफ्ते पहले हुई थी। अच्छा, जैसे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उस मैच में हराया था, तो मैं जब ऊपर गया शोज के बाद, तो मैंने देखा इन्होंने पूरे स्क्वायर को ना पानी स्प्रिंकलिंग नहीं पाजी, जैसे वो आप कीचड़ टाइप जो होता है ना, वैसा बहुत ज्यादा पानी दिया गया, और हर रोज दिया गया होगा। कल इन्होंने लास्ट पानी दिया था जब सुबह, उसके बाद इंडिया की टीम दोपहर को आई, तो दरी भी डाली गई थी उसके बाद, क्योंकि वो जानते थे कि इतनी ड्राई कंडीशंस में जो मॉइस्चर है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो विकेट मुझे लगता है कि आपको ड्राई ही मिलेगी। पिछले मैच की तरह टर्निंग होगी या थोड़ी बैट्समैन के हित में ज्यादा होगी? मुझे लग रहा है पाजी ये विकेट थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि इनको वक्त मिला है। और बट अगेन अगर आप पाकिस्तान का मैच भी पाजी देखें, पाकिस्तान की बजाय कोई और टीम खेल रही होती तो शायद वो 260, 70, 280 बना सकती थी। इवन ऑस्ट्रेलिया वाला भी अगर आप देखेंगे मैच में, वहां पे भी 280, 290 दिख रहा था। सो इसका मतलब ये है कि
ठीक है, स्लो सरफेस होगा, लेकिन पहली जो टीम बैटिंग करती है पाजी उसके लिए। अच्छा, इंडिया की टीम आ गई पाजी, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। ठीक है, प्लीज। तो थोड़ा सा मुझे लगता है सेकंड टीम को हमेशा की तरह दिक्कत आएगी, विकेट थोड़ा और लो एंड स्लो होता रहेगा। तो टीम इंडिया मैदान में पहुंच चुकी है और वहां से हम आपको सीधा कवरेज लगातार दिखा रहे हैं। यहां आज तक का जो स्टेडियम है, यहां पर भी कुछ लोग सवाल पूछना चाहते हैं। पहले जिन्होंने जर्सी पहनी है, आप पूछिए। मेरा ये सवाल है कि जैसे पुरानी पिच में मैच हो रहा है, तो हम इससे भी क्या लो स्कोरिंग एनकाउंटर कर सकते हैं या हम हाई स्कोरिंग मैच देख सकते हैं आते हुए? कपिल जी। आई थिंक बहुत डिपेंड करता है पिच के ऊपर। अगर पिच में थोड़ी नमी हुई या थोड़ा स्लो हुआ तो आप 350 नहीं देख सकते। हाँ, 250 या 270 तक जैसी भी पिच हो आजकल के प्लेयर बना सकते हैं। बहुत डिपेंड करता है पिच के ऊपर। आई थिंक जितने भी आप यंग क्रिकेटर हो, अंडरस्टैंड कीजिए कि यही थोड़ी ज़्यादा ग्रीन विकेट हो, टर्निंग हो तो 180 भी बनने मुश्किल हो जाते हैं। तो पहला आधे घंटे में हमें अनुमान हो जाएगा कि कितने रन बन सकते हैं। करेक्ट। जैसे भारत ने भी कहा ना कि हम भी अभी हर पिच को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम हाँ, बताइए आप। सर, मुझे ये पूछना है कि जब हम बैटिंग करते हैं तो बहुत से थॉट्स हमारे मन में आते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। तो सर, उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी हम इसे टीम के संदर्भ में समझे। जो नेगेटिव थॉट है घर छोड़ के आओ। आई थिंक सिर्फ पॉजिटिव थॉट होने चाहिए। जब आप ग्राउंड में आगे हो, नेगेटिव थॉट आएगा तो आप खेल नहीं पाते। सिर्फ एक ही थॉट होना चाहिए कि हमें अच्छा खेलना है, पॉजिटिव खेलना है। उससे पहले बहुत आते हैं, सुबह बहुत आते हैं, ब्रेकफास्ट खाते आते हैं कि अगर ये हुआ, लेकिन एक बार कपड़े डाल के मैदान में उतर गए फिर एक ही थॉट होना चाहिए, वो है पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव थॉट कैरी करते हो तो फिर रिजल्ट भी नेगेटिव हो सकता है। और ये बहुत अच्छा सवाल आज के लिए इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा अब वो चाहे तो अपनी नेगेटिव चीजें सोच सकते हैं कि मैं कितने रन बना रहा हूं, चाहे तो ये देख सकते हैं कि लगातार जिता रहा हूं मैं अपनी टीम को। देखिए, रोहित के लिए या विराट के लिए, इन टॉप बैट्समैन के लिए एक चीज़ है कि ऐसे मैचेस आते हैं, आप अपनी इनिंग ऐसे ना देखिए किस पे आउट हो रहे हैं, आप कैसी क्रिकेट पहले अच्छी खेली है वो वीडियो देखने की कोशिश को। कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप अगर अच्छी इनिंग्स देखेंगे तो रिजल्ट बेहतर होगा। वही आप अगर 4 इनिंग में कैसे आउट हो वो देखेंगे तो फिर थोड़े से हाथ पांव टाइट होने शुरू हो जाते हैं। हाँ। विक्रांत, टीम के इंडियन टीम को देखते हुए, इंडियन टीम की प्रैक्टिस को देखते हुए क्या अंदाजा लग रहा है, किस तरह के, मतलब अब जो वहां पर हमने जिस अंदाज में खिलाड़ियों को अभ्यास करते देखा वो हमें मैदान में अमल में आते दिख गया है मैच दर मैच। तो हम आज भी वैसी कोई इंडिकेशंस उस नेट से निकाल कर ले सकते हैं मैच को लेकर? अच्छा, सनी तो वही बात की आपको टीम में कोई बदलाव नहीं दिखना चाहिए। ये बड़ा मुकाबला है। श्वेता वही पूछ रहे हैं कि क्या जो इंडिकेशंस होती हैं, जो आप क्रिकेट खेल के आए होते हैं या जो 3-4 दिन अभी नहीं थे, कल भी इंडिया की टीम प्रैक्टिस करने आई, हालांकि क्रिकेट नहीं थी, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, सो वो जानना चाहती है कि इंडिकेशंस आपको कभी कभी पता चल जाती है ना बॉडी लैंग्वेज को देख के, वो आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज है भारतीय टीम की, क्योंकि देखिए इसके पहले वाले जो 4 मैचेस थे आसानी से जीत हासिल की है। हाँ, एक सेमीफाइनल में कड़ा मुकाबला हो तो वो तो होना था, क्योंकि जब आप नॉकआउट स्टेजेस में आते तो मतलब आपकी सबसे जो टूर्नामेंट की बेहतरीन टीमें होती वो सेमीफाइनल में आप पहुंचे है ना, तो इसीलिए, और वो भी एक्सपीरियंस जो अनुभव होना था एक टाइट मैच का, वो भी भारतीय टीम को मिला है। तो इसी की वजह से जो कॉन्फिडेंस उनके फुटबॉल में भी देखा, उन्होंने काफ़ी गोल भी किए ना हमने देखा वो अपनी जो कंपटीशन बनती है वहाँ पे जी, जो अटैकर्स थे उन्होंने तो काफ़ी गोल किए। तो वही बात, और अरसे बाद मैं, श्वेता, कपिल पाजी भी हैं, सनी भाई भी हैं, अरसे बाद नॉर्मली, क्योंकि हम लोग इतना कवर करते हैं सनी भाई, आप तो मैदान में होते हैं, नॉर्मली इस तरह के बड़े दिन और उससे एक दिन पहले हमें टेंशन भी दिखती है। ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स को एंग्जाइटी नहीं होगी, एंग्जाइटी भी होगी, बट मुझे अरसे बाद भारत की टीम एक बड़े मैच से पहले थोड़ी रिलैक्स दिखी। शायद उसकी एक वजह यह है कि आप एक फाइनल जीत के आए हैं लास्ट ईयर, आपको मालूम है कि अब वो चीज़ नहीं है कि जो हम जीत ही नहीं सकते। सेकेंडली, मुझे लगता है कि इंडिया की टीम, सनी भाई, वो 4 स्पिनर के बाद से ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी एबिलिटी को लेकर। हाँ, देखिए, और देखिए आप अगर टीम को देखें ना, आपकी टीम में देखिए टॉप ऑर्डर से देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल कितने बढ़िया बल्लेबाज है, विराट कोहली, इन्होंने मतलब 51 सेंचुरी, 14,000 के ऊपर रन बनाए और बड़े फॉर्म में है, चेज मास्टर है।
तो उनका फॉर्म ज़बरदस्त है। नंबर 4 पर श्रेयस है, बड़ी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और नंबर 5 पर अक्षर पटेल भी है, बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, गेंदबाजी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की। तो मतलब आप देखें उसके बाद में हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, सब ने मतलब जो परफॉर्मेंस करना था ना, हर एक ने, हर मैच ने कुछ करके दिखाया। ऐसा नहीं कि कभी कभी लगता है कि किसी बल्लेबाज को समय नहीं मिला सेंटर में, मिडिल में, तो वो थोड़े से ठंडे होते हैं। सारे वार्म्ड अप है, सारे मतलब बॉलर्स वार्म्ड अप है, बल्लेबाज वार्म्ड अप है, और इसी की वजह से एक जो कॉन्फिडेंस हमें भी दिखाई देता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, और उन टीम के भीतर भी होगा वो बॉडी लैंग्वेज। अच्छा कपिल भाजी अभी मुझसे पूछ रहे थे, और सनी भाई अगर आप ही उनको बता पाए, वो कह रहे थे कि क्या कंडीशंस में कुछ आज चेंज है, और ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की पिच है, ड्राई विकेट है, तो कंडीशंस के लिहाज से पूछ रहे थे। देख कंडीशन तो आज सुबह में जब पर्दा खोल दिया कमरे का, तो वहाँ पे लगा कि ओवरकास्ट है, तो मुझे लगा कि इसका फ़ायदा शायद न्यूजीलैंड को ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड को गर्मी की आदत है नहीं, हमें तो गर्मी की आदत है। तो अब तो धूप बड़ी कड़क निकल आई है, धूप निकल आ गई, तो इसी की वजह से मुझे लगता है कंडीशंस में जो था वो इंडिया के लिए थोड़ी फेवरेबल हो गई है। अगर न्यूजीलैंड पहले फील्डिंग करेगी तो न्यूजीलैंड शायद थक भी जा सकती है, और वहाँ पे मतलब जब आपने फील्डिंग की है तो आपको मतलब तीसरा रन लेना है, तो तीसरे रन के लिए थोड़ा सा आप थक जाते हैं बल्लेबाज, कितने भी फिट हो। शुरुआत में ठीक है, पर अगर उनकी पारी चलिए 25-30 रन के हो गए और वो वहाँ पे 1 घंटा रुके हैं, तो उसके बाद में वो एक्स्ट्रा रन जो लेना पड़ते, दूसरा वो भी उसमें थोड़े से रनिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, और उसमें चांसेस भी बढ़ जाते हैं विकेट रन आउट होने के। जी श्वेता। नहीं, और विक्रांत, जिस चीज की बात आप कर रहे थे कपिल जी, कल सूर्य कुमार यादव यहाँ पर आए थे इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के लिए, और यही एग्जैक्टली इसी चीज की, टीम की इस चीज की बात कर रहे थे कि अब जो टीम है वो किस तरीके से खेलती है, और किस तरीके से वो बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। वो क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेते हैं, जीत हार को एकदम जिंदगी और मौत का मामला नहीं मान लेते हैं, और ये चीजें बड़ा हेल्प करती हैं उन सबको, और इसीलिए पूरी टीम के उसमें एक परिवर्तन देखते हैं कि वो बहुत स्ट्रेस्ड नहीं रहते, आराम से खुल कर जाकर खेल रहे हैं सब। देखिए होना भी ये चाहिए। पहले तो मैं चश्मा लगाना चाहता हूँ, सनशाइन आप बहुत चमक रहे हो, आपकी आंखें इतना ग्लेयर आ रही है, तो मैंने कहा मैं भी चश्मा लगा लूं। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बट बहुत सही बोला कि जितनी धूप होती जाएगी वो बहुत सनी है, सनशाइन बहुत सनी है। हाँ, इसीलिए बोला सनशाइन, बहुत धूप निकली हुई है, और जितनी धूप निकलती जाएगी इंडियन टीम के लिए बेहतर होगा। बाकी आपका क्वेश्चन ये था, हाँ अगर टीम को रिलैक्स कर दो, जो हमारे कोच है वो रिलैक्स नहीं रहते, वो हमेशा गंभीर ही रहते हैं, तो इसलिए थोड़ा अगर रिलैक्स हो जाए, वो रोहित बहुत अच्छा काम करते हैं कि वो रिएक्शन नहीं दिखाते, दैट्स वेरी गुड। इसलिए जितना टीम रिलैक्स हो सकती है, जब आप ग्राउंड के अंदर उतर जाओ तब आपका थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए, उससे पहले ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे पास तो ये एक प्लेयर है किंग कोहली, इससे बड़ा और कौन हो सकता है आज के ज़माने में, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर वाकई। और फाइनल से पहले अगर उनसे उम्मीद भी लगाई जाती है विक्रांत, तो गलत नहीं है। मतलब इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी दबदबा दिख रहा है विराट कोहली का, देखिए होना भी चाहिए, बिकॉज मतलब बड़ा प्लेयर आईसीसी टूर्नामेंट में जाना जाता है। श्वेता, आप इम्पैक्ट देखिए ना, आप नो डाउट टेस्ट क्रिकेट का इम्पैक्ट देखते हैं, आज की तारीख में वनडे क्रिकेट बायलैटरल का वो इम्पैक्ट शायद नहीं माना जाता। जो आईसीसी टूर्नामेंट में कर गया वो कर गया। आज देखिए सूर्य कुमार यादव कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में थे, वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इस वर्ल्ड T20 में कंट्रीब्यूट किया, और वो कैच, मतलब आपकी ना कभी कभी वो छोटी सी जो एक कंट्रीब्यूशन हो जाती है वो टीम को एक बड़ी जीत दिला देती है। तो इस लिहाज से आपने विराट की, अब मैं तो ये कहूंगा शुभमन गिल, ही शुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मतलब 100 के बाद शुभमन गिल ने वो रन नहीं बनाए, रोहित की वो बड़ी पारियां नहीं आई हैं, आई थिंक उनका भी ड्यू है। और अगर आज के मैच में अगर होता है तो फिर इसका मतलब है कि भारतीय टीम 300 तक पहुंच सकती है आसानी से, शायद 300 के ऊपर भी जा सकती है, क्योंकि अगर अच्छी शुरुआत मिलती है ओपनिंग बल्लेबाजों से, 15 ओवर में अगर उन्होंने 100 की पारी भी खेली, तो फिर जो एक प्लेटफॉर्म बनता है तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है। कोहली, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल जी उसके बाद में आएंगे उनको। वन ऑफ द टफर टीम्स भले एक विरोधी माना जाए, लेकिन विराट का तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में 57 का एवरेज है, पर एक खिलाड़ी जो सामने की टीम में है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रचिन रविंद्र,
आई थिंक रचिन तो ठीक है, नया जो प्लेयर आता है उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन विलियमसन इज उनकी बैकबोन है। अगर वो देखा जाए, क्योंकि वो टीम को चलाते हैं, वो ऐसे प्लेयर हैं जैसे आज विराट कोहली है, उनके इर्द गिर्द पूरी टीम खेलती है। अगर विलियमसन को पकड़ा जाए तो फिर उनकी टीम कभी भी गिर सकती है। वो एक ऐसे प्लेयर है, एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है, तेज़ रन बनाने हैं वो भी बना सकते हैं। तो ये जो एक दो प्लेयर होते हैं हर टीम में, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और सनी भाई के अनुसार डेंजर प्लेयर न्यूजीलैंड की टीम का? मुझे लगता है कि दो प्लेयर, एक मैट हेनरी अगर फिट है तो मैट हेनरी, क्योंकि मैट हेनरी हमेशा भारत के खिलाफ शुरुआत में विकेट लेते हैं, बीच में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और आखिर भी विकेट लेते हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक डेंजर प्लेयर है। और दूसरे डेंजर प्लेयर जो मुझे लगता है कि हमने रचिन रविंद्र विलियमसन के बारे में बात तो जरूर की, पर सबसे और डेंजरस ग्लेन फिलिप्स। 4 स्पिनर, इसकी ही चर्चा करते रह गए सब, लेकिन किसी के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है बोलना कि अगर 4 में से एक को बिठाओ तो किसको बिठाओ। देखिए, इस समय चारों ऐसे हैं कि आप किसी को बिठा नहीं सकते। अगर किसी को बिठा सकते हैं सिर्फ एक कुलदीप आता है, क्योंकि जाडेजा ऐसा है कि वो बल्लेबाजी में आपको डेप्थ मिल जाती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर रिस्क ले सकते हैं किस प्लेयर को लाना है तो आप जाडेजा को बिठा सकते हो। वरुण को नहीं आप बिठा सकते, अक्षर नंबर 5 पे बल्लेबाजी कर रहा है। इन दोनों में से तो कोई आउट नहीं हो सकता, पर डिपेंड करता है किसको आप लाना चाहते हो, किसकी जगह। विक्रांत, क्या न्यूजीलैंड को देखते हुए कुछ बदलाव हो सकता है, या फिर जैसे सुरेश रैना कह रहे थे कि जब कुछ टूटा ही नहीं है तो जोड़ना क्या है? मुझे लगता है कि जब नहीं टूटा है तो जोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वो भी फाइनल में। आप एक और श्वेता, वो मैच आपने कवर किया था 2011 वर्ल्ड कप फाइनल मुंबई में, श्रीलंका ने फाइनल में 4 बदलाव किए थे। आप नॉर्मली इस तरह की चीज़ करते नहीं हैं। दूसरी बात है कि मतलब आप किसको खिला सकते हैं। मुझे लगता है कि शमी अगर फिट हैं वो बाहर नहीं जा सकते। इंडिया 4 स्पिनर का फॉर्मूला नहीं तोड़ सकता। हाँ, एक नई बात आई है क्योंकि इनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को खिला दो, बट वो तो पिछले संडे भी था ना। तो आपने जो वरुण चक्रवर्ती को भी खिलाया है, उनका बॉल भी तो उसी ट्रेजेक्टरी पे चलता है। सो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आप सनी भाई? हाँ, अगर आपने चेंज किया, मानो अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया कुलदीप यादव की जगह जी, क्योंकि वो भी उसी तरह के गेंदबाज है, गेंद बाएं हाथ से बाहर निकालते हैं, तो मुझे लगता है ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी होगी जी, क्योंकि फिर आप अपनी बल्लेबाजी को नंबर 9 या 10 तक आप लेना चाह रहे हैं। मतलब क्या कि आपके टॉप ऑर्डर में उन पर भरोसा नहीं कि अगर उनको 280 भी चेस करना है वो कर सकते हैं। पर और दूसरी बड़ी बात है कि वॉशिंगटन सुंदर अभी तक एक भी मैच नहीं खेले, तो उनको अचानक फाइनल में खिलाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कि जो कुलदीप यादव जो टीम है उसको तोड़े क्यों, क्योंकि वो सफल रही है। और दूसरी बात है कि 2 अटैकिंग ऑप्शंस है ना आपके पास 20 ओवर। आप कुलदीप के साथ अटैक कर सकते हैं, वरुण के साथ अटैक कर सकते हैं, और रोहित ने कप्तानी में सनी भाई कहीं ना कहीं इन 4 स्पिनर्स का इस्तेमाल भी किया है। मुझे याद है जब आप और कपिल पाजी के ज़माने में कहते थे जी क्लाइव लॉर्ड की कप्तानी तो सबसे आसान है, मार्शल को बॉल दे दो, नहीं तो होल्डिंग को दे दो, नहीं तो रॉबर्ट्स को दे दो, नहीं तो गार्नर को दे दो। बट शायद वो सबसे मुश्किल भी होता है ना कि किस वक्त किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हाँ, किस एंड से, किस तरह से, कितने ओवर की स्पेल देनी चाहिए, ये सब जो है, जो रोहित शर्मा ने जो कप्तानी की है इस टूर्नामेंट में, बहुत बढ़िया कप्तानी की है। सिर्फ बॉलिंग चेंजेस में नहीं, जिस तरह की फील्ड प्लेसिंग भी की है। हमने देखा है कि उस दिन जब ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में स्टीव स्मिथ इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने मिड ऑन को 30 मीटर रेखा के अंदर ले आए, क्योंकि वहाँ से उन्होंने स्मिथ को दिखाया कि अगर ऊपर जाकर मारना है तो स्मिथ बाहर निकल कर खेलने की कोशिश में बॉल चुप गए और क्लीन बोल्ड हुए। तो देखिए, ये विकेट भी किस तरह से लेनी है वो जानते हैं, किस तरह से दबाव जारी रखना है वो भी जानते हैं। तो इसी की वजह से तो भारतीय टीम की जो जीते हैं हमने 4 मैचेस में, आसान जीते क्यों है? बल्लेबाजों ने काम किया, बॉलर्स ने काम किया, फील्डर्स ने काम किया, और कप्तान ने बढ़िया कप्तानी की है जी। तो विक्रांत, यहाँ पर हमारा जो आज तक स्टेडियम है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो एक एक करके मैं लेती हूँ मैच से जुड़े हुए सवाल। जिन जिन के पास है आप हाथ उठाइए। और ये संभावित 11 हम दिखा रहे हैं जो कि पिछले मैच से ही कॉमन है, मतलब पिछले मैच में जो खेल रहे थे। किसको पूछना है? मेरा ये सवाल है कपिल सर से, वरुण चक्रवर्ती के बारे में। इंडिया के वो मिस्ट्री स्पिनर थे, तो जैसे वो 2 मैच खेल चुके हैं, तो क्या वो अब भी परेशानी बन सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए? या मिस्ट्री कायम रहेगी?
बिल्कुल अच्छा बैट्समैन तो अच्छा बैट्समैन है। हाँ। अच्छा गेंदबाज है तो अच्छा गेंदबाज है, और शायद मिस्ट्री गेंदबाज का यही होता है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है 2-3 ओवर खराब हो जाए, लेकिन उनका ट्रैजेक्टरी, उनका बॉल करने का तरीका, जैसे अनिल कुंबले को कहते हैं, वो सीधा सीधा है। तो आप कह सकते हैं कि वो मिस्ट्री बॉलर है, उसके अगेंस्ट रिस्क लेना है। जब रिस्क लेते हो तो रिवॉर्ड मिलता है, और कभी कभी आप रन भी ज्यादा दे देते हो। मुझे लगता है वो पूछ रहे हैं कि क्या राज खुल चुका है या मिस्ट्री नहीं, कायम ऐसा है? अच्छा बॉलर है। हमने अच्छे अच्छे गेंदबाज देखे हैं जो 20-20 साल तक करते हैं, पता है क्या कर रहे हैं, फिर भी विकेट लेके जाते हैं, क्योंकि वो अच्छे गेंदबाज हैं। अगर आप शेन वॉर्न को देखो या कोई बड़े से बड़े स्पिनर पिक कीजिए, हरभजन को देखिए, अनिल कुंबले को देखिए, जब वो अच्छे गेंदबाज हैं, सबको मालूम है कि वो ऐसी गेंदबाजी करते हैं, उसके बाद भी उनकी एबिलिटी सामने आती है। टीमें मैदान पे आ चुकी हैं। अब से आधा घंटा भी नहीं बचा, टॉस होने वाला है। जो की बैटल्स हैं, की मुकाबले हैं, क्योंकि एक चीज होती है ना कि एक गेंदबाज एक बल्लेबाज को बार बार विकेट लेता है या उसके खिलाफ कामयाब होता है, वो चीजें कितनी रेलेवेंट रहती हैं क्रिकेट में। ये देखिए, मैट हेनरी और रोहित का को काम इस चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो रोहित शर्मा के पास रन एक समस्या रहेंगे, मैट हेनरी के लिए तो अभी फिटनेस ही समस्या है। बिल्कुल सही है, और कई कई बार ऐसे गेंदबाज हवा बन जाते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आपने उस गेंदबाज ने 3-4 बार आपको आउट किया है, तो जब आप खेलने जाते हैं तो थोड़ा बहुत वो जहन में रहता है, क्योंकि आपने इतनी उनके ऊपर स्टडी की होती है, और गेंदबाज को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने इसको पहले आउट किया, उसको रिस्क लेने दो, मैं अपनी गेंदबाजी उसी तरीके से करूँगा। ये जो माइंड गेम होती है ना, ये फर्क पड़ता है पहले 5-6 ओवर में, उसके बाद नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ पहले 8 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टीमों के लिए। विराट कोहली और सैंटनर के भी हम आंकड़े दिखा देते हैं। ये की मैच विनर्स रहते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, और इसीलिए न केवल इन दोनों के बीच का मुकाबला, बल्कि इन दोनों का प्रदर्शन आप देखिए इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में। विराट कोहली ने 217 रन अभी तक जुटा लिए हैं, और सैंटनर ने 7 विकेट चटकाए हैं। हालांकि जो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान के भीतर जो गेंदबाजी होती रही है, तो वो रनों का आंकड़ा इनका बढ़ता रहा है। बिल्कुल, अगर अच्छी विकेट मिलेगी तो ये सबसे डेंजरस गेंदबाज है। हाँ। क्योंकि इनके पास एक हाइट का बहुत बड़ा एडवांटेज है, फ्लाइट नहीं देते, लाइन और लेंथ जो अभी चर्चा कर रहे थे, 50% से ज़्यादा गेंद विकेटों पे हिट करती है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा आंकड़ा है किसी स्पिनर के लिए। और देखा जाए तो नेगेटिव लेना हो तो आपको अनुमान है कि ये सीधा ही बॉल करेंगे, तो बैट्समैन उसको प्लान कर सकता है कि मैं इसको रिस्क ले सकता हूँ, बाहर नहीं फेंकेगा, लेग साइड पे नहीं फेंकेंगे। तो ये दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज सामने नजर आ जाता है। और अब वरुण चक्रवर्ती और केन विलियमसन, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि वो पुराना खिलाड़ी है और अच्छा खिलाड़ी, उनके भी हम आंकड़े दिखा देते हैं जल्दी से कि वरुण चक्रवर्ती ने 7 विकेट झटके हैं 91 रन देकर, और विलियमसन के 189 रन इस टूर्नामेंट में अब तक। तो हम ये भी सुना देते हैं कि स्काई ने, यानी सूर्य कुमार यादव ने, वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग को लेकर क्या कहा है। जब मिस्ट्री स्पिनर का टैग आ जाता है तो सामने वाली टीम ऐसे ही थोड़ा सा वो हो जाती है, या भी वरुण चक्रवर्ती को वो पढ़ चुके होंगे न्यूजीलैंड? देखिए, मैं तो इतने टाइम से खेल रहा हूँ उसको, मैं तो नेट्स में भी ट्राई करता हूँ खुद अपने T20 टीम में, तो सारे बैट्समैनों को बहुत परेशान करते हो, और आईपीएल में तो आपने देखा ही है क्या प्रदर्शन रहा है उनका। बट एट द सेम टाइम आई फील न्यूजीलैंड टीम को थोड़ा परेशान तो कर सकते हो, क्योंकि जैसा अभी हालांकि किया ही उन्होंने। न्यूजीलैंड टीम, वो कह रहे हैं कि नेट्स में भी अभी करता हूं तो मैं मुश्किल होता है। नहीं, देखिए, इसीलिए वो मिस्ट्री गेंदबाज है, और अगर मिस्ट्री गेंदबाज को कंट्रोल है अपनी लाइन और लेंथ के ऊपर, तो वो डेंजरस गेंदबाज बन जाता है। कोई भी मिस्ट्री गेंदबाज आता है तो आप उसकी कमज़ोर गेंद के ऊपर अटैक करते हो, और यहाँ पर मिस्ट्री गेंदबाज लाइन और लेंथ को पकड़ जाए तो वो जो बड़े शॉट खेलते हैं सीधे, वहाँ पर विकेट मिलने का अनुमान बढ़ जाता है। तो और भी सवाल हम ले लेते हैं। एक लड़की का मुझे पीछे से दिख रहा है हाथ उठाए हुए, थोड़ा सा आगे आ जाओ, या मैं माइक भेजती हूँ पीछे। मेरा सवाल सर से है। सर, आज क्या लगता है आप कौन सेंचुरी बना पाएगा? कोई सेंचुरी मारे ना मारे, मैच जीत जाए, मेरा तो ऐसी सोच है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टीम का जीतना इम्पोर्टेंट है, और अगर दूसरे
दिल से काम करें या दिमाग से, फिर ये लगता है कि पहले 3 बैट्समैन तीनों ही सेंचुरी कर दें। ऐसा होता नहीं है, पर कोई भी अगर टीम एकजुट बनकर खेले वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इस टीम में वो अब जोश और जज्बा आ गया है। चलिए विक्रांत, अगला सवाल सनी भाई से आ रहा है। तो उन्हें क्या करना चाहिए, बैटिंग या बॉलिंग? ये तो ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि सनी भाई टॉस जीतती है कि नहीं। बाकी चीजों के लिए तो प्रैक्टिस है लेकिन टॉस जीतने के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है, लगातार टॉस हार रहे हैं। अब डिपेंड करता है कौन फेंक रहा है। तो मुझे अगर न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा तो क्या करें? अगर न्यूजीलैंड टॉस, देखिए न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा तो मुझे लगता है कि पहले बल्लेबाजी करेंगे। हाँ, भारतीय टीम ने 4 मैचेस में से 3 मैचेस में आसानी से जो टारगेट है वो उसको चेस किया है, पर वो न्यूजीलैंड भी ये भी जानती है कि इतनी कड़ी धूप है तो वहाँ पे फील्डिंग करके वो थक भी जाएंगे। तो मतलब छोटा स्कोर भी अगर उनको न्यूजीलैंड को चेस करना होगा तो वो आसान नहीं बनेगा। तो मतलब क्योंकि जब इस धूप में थोड़ी सी एनर्जी आपकी निकल जाती है, तो इसी की वजह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम को भी पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, और न्यूजीलैंड भी वही सोचेगी अगर टॉस जीतेगी तो वो पहले बल्लेबाजी करेगी। सर हम यहाँ पे बात करते हैं, हम बॉडी लैंग्वेज ये वो, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे और कपिल पाजी दोनों से कि इतना बड़ा जब मुकाबला होता है तो रात एक खिलाड़ी किस चीज़ से गुजरता है और सुबह जब आता है तो किस चीज़ से गुजरता है? वो जो कहते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक। देखिए, मुझे लगता है कि सबको मतलब जो भी हो, हमारे टाइम में भी वही तकलीफ थी और अभी भी इन खिलाड़ियों पर के पास भी वही होगा कि कितने टिकट मिल सकते हैं जी। उनके सारे फ्रेंड्स, फैमिली, आपके पास हैं सनी भाई 2 स्पेयर? मुझे 2 चाहिए बस। हाँ अभी आप बोल रहे हैं, अगर पहले बोल देते तो कर लेता। देखिए मैं भी ऐसे ही करता हूँ, जिसका मुझे लेट आता मैं भी कहता हूँ यार कल बताना था। हाँ, यही एक थोड़ी सी टेंशन बनती है, और ये एक अच्छी टेंशन है। अच्छी टेंशन इसी की वजह से, क्योंकि आप खेल के बारे में सोचते नहीं, आज कल क्या हो रहा है उसके बारे में सोचते नहीं। आप यही सोचते कि भाई कहाँ से मैं टिकट ले लूँ। अब मेरे पास तो एक ही तरीका था। मेरे कप्तान जो थे कपिल देव, उनके पास तो इतनी ढेर सारी टिकटें आती थी, तो वो मुझे देते थे टिकट। मैंने उनसे मांगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था। अगर सुनील गावस्कर मांगेगा हमसे, हाँ। तो हमें कहीं से भी ला दी है तो ला के देंगे। हम अपने स्टार प्लेयर को थोड़ा नाराज कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल। जैसा कि हमने देखा कि शुभमन गिल 1-2 मैच से अच्छा नहीं खेल रहे, तो वो आज किस माइंड के साथ आएंगे, माइंडसेट के साथ? प्रॉब्लली एक यंगर प्लेयर जो होता है, जैसे हम रोहित शर्मा, विराट कोहली की बात कर रहे हैं, और जब हम शुभमन गिल की बात करते हैं जिसने सेंचुरी बना ली है लेकिन उसके बाद फिर जब जरूरत रही तो उस हिसाब से नहीं है। फाइनल के लिए किस माइंडसेट में शुभमन गिल आएंगे? जस्ट सिंपली जब आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है तो आप बेहतर खेलते हैं। हाँ। जब आप बहुत बड़ा परफॉर्मेंस करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। इस समय ये होगा कि पहले 7-8 ओवर आराम से खेलें, रन नहीं भी बनते तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि एबिलिटी, टैलेंट, किसी चीज़ की कमी नहीं है शुभमन गिल में, इतना बेहतरीन है। हाँ, थोड़ा सा भरोसा चाहिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए, और समय पिच पर बताना, जो गावस्कर साहब हमेशा कहते हैं कि जितना समय आप पिच पे बिताओगे उतना ही बेहतर बनते जाओगे। और खासकर विक्रांत, जो हम एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के आंकड़े दिखा रहे हैं और एक न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इंडियन बैट्समैन के आंकड़े रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो, वो सब दिखाता है भारतीय बल्लेबाजों का क्लास भी, और ये भी कि न्यूजीलैंड, मतलब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना कि कौन डेंजरस प्लेयर, उनके लिए एक एक खिलाड़ी का यहां पर आंकड़ा उसी खतरे की आहट। सही बात है। और श्वेता, एक बात आपने चूंकि विराट का जिक्र किया, विराट ने एक 100 बनाया, एक 84 बनाए। श्वेता, उन पारियों को देखें, कपिल पाजी हैं, उन्होंने 5-7 चौके मारे हैं, विच मीन्स कि वो समझ गए हैं कि इन पिचेस पे, अच्छा जब हम कहते हैं ना कि ये स्पिनर्स की मददगार पिचेस हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना टर्न हो रहा है, टर्न कम होता है, लेकिन ये थोड़ी स्लो पिचेस होती हैं, बॉल रुक के आता है, रुक के आएगा तो आप कोई शॉट खेलने में दिक्कत आती है। ठीक है, उन्होंने गेम बदली, उन्होंने रिस्क फ्री क्रिकेट खेली, बड़ा मैदान है, लंबी हिट नहीं मारी। अच्छा, यहाँ पे चौके नहीं होते, थिक ग्रास है तो सिंगल्स टू, मतलब विराट के आप दोनों पारियां देखे, पहले 30-40 रन, अगले 30-40 रन, और एंड में आई थिंक वनडे क्रिकेट में जैसे पेस करना चाहिए उन्होंने वैसे किया। बट एक बहुत बड़े अहम खिलाड़ी इस टीम में है, वो श्रेयस अय्यर हैं। श्वेता, 32 आउट थे ना पिछले संडे, श्रेयस अय्यर ने जो पारी खेली, और क्योंकि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हम कह ही रहे हैं
न्यूजीलैंड के स्पिनर्स को उस दिन मिला कुछ नहीं। ब्रेसवेल को 60 रन पड़े, उनको विकेट नहीं मिला। मिचेल सैंटनर ठीक है, बट उनको भी हमने विकेटें ज़्यादा नहीं दी। सो वो दौरान वो जो पीरियड था वो था जहां पर अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने स्पिन बहुत अच्छी खेली। सो मेरे कहने का मतलब आप वो हम प्लेयर वर्सेस प्लेयर तो कहते ही हैं, बट आई थिंक खाना वर्सेस खाना इज अ बॉक्स। वो वर्सेस वो जो होता है ना कि पहले 10 ओवर में अगर आप बैटिंग करते हैं तो उनके पास क्या है, आपके सामने बॉलर, आप उन 10 ओवर्स को क्या करते हैं, फिर वो बीच के 20 ओवर। तो आई थिंक इंडिया ने ना यहाँ पर कम से कम ये 4 मैचों में अपनी क्रिकेट पेस बड़ी ज़बरदस्त की है। अब कपिल पाजी भी हैं, सनी भाई अभी गए हैं निखिल के साथ। 1985 बेंसन हेजिस जो भारत की टीम जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें रवि शास्त्री को आउडी कार मिली थी, उसमें 4 मैच पहले, मतलब अभी भी 4 ही मैच हुए हैं, इंडिया ने सामने वाली टीम को ऑल आउट किया था। यहाँ पे भी हुआ है। फाइनल में पाकिस्तान के 9 आउट किए थे, बट भारत की एक कन्विंसिंग जीत हुई थी। जहां पर श्वेता हमेशा ये कहा जाता है बैट्समैन आपको मैच जिताएगा, बैट्समैन मैच बनाएगा, बट टूर्नामेंट जिताते हैं बॉलर्स। और आज हम स्पिनर्स की बात करते हैं, लेकिन इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है? मोहम्मद शमी, एक पेसर। ये बात तो सही है। देखिए, विकेट कुछ गेंदबाज होते हैं रोकने के लिए आते हैं, कुछ विकेट टेकिंग, जैसे हमारा वरुण देख लीजिए, कुलदीप देखिए, ये विकेट टेकिंग गेंदबाज है। अगर आप इनको बोलो आपने 10 ओवर करने हैं, रन नहीं देने, तो ऐसा नहीं होने वाला। इनको हमेशा बोला जाता है कि आप जाइए और विकेट लीजिए। सेम शमी का जो कैरेक्टर पिछले 2 साल से 3 साल से चेंज हुआ है, अभी तो इंजरी से भी वापस आए हैं, उनका यही है एक कि विकेट टेकिंग गेंदबाज है। उनके पास वो एबिलिटी ज़्यादा है बाकी गेंदबाजों से कि विकेट लेने की क्षमता उनके पास ज़्यादा है। इसीलिए शमी शायद मोर अटैकिंग गेंदबाज दिन ब दिन बनते जा रहे हैं। अब मुझे याद है, मतलब एक लंबा दौर चला जिसमें यह माना गया कि पेसर जो है वो विकेट लेगा, स्पिनर जो है वो थोड़ा टाइम कवर अप करेगा और उसके साथ ही वो रन रोकेगा। मुतैया मुरलीधरन से एक बार मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कहा था कि मैं हमेशा इस माइंडसेट से खेला हूं कि मुझे विकेट निकालना है, चाहे ट्रेडिशनल रोल मेरा कुछ भी रहा हो। और कभी भी कोई ग्रेट होता है पाजी, तो मुझे लगता है कि उसके पीछे कुछ डिफरेंट सोच होती है, और वही डिफरेंट सोच क्या हमें टीम इंडिया में इस हिसाब से नजर आती है कि आप फैसले लेने से नहीं डरते हैं? क्या आप जब मैदान पे उतरते हैं तो अपने पूरे परफॉर्मेंसेस को, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसको पीछे छोड़ के फ्रेश मैच और फ्रेश ट्रॉफी? आई थिंक विकेट लेने की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी है एक गेंदबाज के लिए। अगर आप हर बार विकेट लेने जाएंगे ना, और जब आउट होता है तो प्रेशर अपने आप दूसरी टीम के ऊपर आता है। और अगर आप रन रोक रहे हैं और विकेट नहीं मिल रहे, फिर भी प्रेशर गेंदबाज के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा वनडे हो, T20 हो, टेस्ट मैच, आपको विकेट हमेशा लेने के ऊपर जाना चाहिए कि हमें विकेट निकालना है। विकेट निकालते ही नया बैट्समैन आएगा तो वो उस तेजी से रन नहीं बनाते। तो कहते हैं अक्सर कि जब 42 ओवर हो जाते हैं, 44 ओवर होते हैं, तो मेन बैट्समैन को आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने रन वो बना सकता है, मानो कोई भी तेज से तेज खेलने वाला उतने ज़्यादा रन नहीं बना सकता है। तो इसलिए 42 ओवर के बाद मेन बैट्समैन को रहना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और इसीलिए ज़रूरी हो जाता है विराट कोहली का किरदार। जब हम कहते हैं ना कि वो अगर जम जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक क्रूशियल मोमेंट पर अपना विकेट थ्रो करते हैं, वो कोशिश यही करते हैं कि वो लगातार बल्लेबाजी करते जाएं। विराट कोहली के ऊपर एक बार फिर होगा दारोमदार। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।